जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज के इस वीडियो में देखो हम लोग देखने वाले हैं जोड़। जैसे मैंने आपसे जोड़ कहा तो आप लोगों ने साधारणतः सोचा होगा कि जैसे हमारे पास जोड़ होते हैं 4 + 5 हो गया, 13 + 12 हो गया, इस तरीके के जोड़। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें भिन्न का जोड़ करना है, वो भी खाली भिन्न नहीं है, यहाँ पर मिश्रित भिन्न है। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है भिन्न 4/5 लिखा हमने, ये देखो लिखा, या 1/2 लिखा, या 5/3 लिखा, इस तरीके से लिखा हमने। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न जैसे लिखा हुआ है 2 सही 1/2। तो पहले तो हमें इसे सही करना होगा, उसके बाद जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर जोड़ते हैं 4 + 5, उसी तरीके से ए भिन्न है, एक दूसरी ए भिन्न है, इन्हें दोनों को एक में जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने का एक नियम होता है जिसके ज़रिए आप लोग इसे जोड़ सकते हैं। तो वही नियम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं। यहाँ पर क्या करें, सबसे पहली बात करें क्या, तो इसे एक सही क्रम में लिखते हैं। जैसे करना क्या होगा, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इससे इसकी गुणा करेंगे, फिर इसी में इसको जोड़ देंगे। देखो हमने क्या कहा, इससे इसकी गुणा करेंगे, फिर इसी में जोड़ देंगे। गुणा का मतलब 2 और 2 की गुणा, जैसे 2 × 2, कितना जोड़ना है, 1 को जोड़ना है। बस यही नियम यहाँ पर लगाना है। 2 दूनी 4 होता है, +1 5 हो जाएगा, और बटे में 2 दिया हुआ है तो 5/2 हो जाएगा। इतना हुआ हमारे पास, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इससे इसकी गुणा करनी है और इसे जोड़ देना है। यानी क्या करना है, 4 × 4। देखो इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा, 4 × 4 +3 कर देना है। 4 चक्कू 16, 16 में कितना जोड़ना है हमें, 3 जोड़ना है। कितना हुआ, 19। यहाँ पर 19 लिखेंगे। बटे में कितना है, 4 है हमारे पास। ये वाली जो स्टेप है ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप लगाना सीख जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो इतना हुआ हमारे पास। अब आगे क्या करते हैं, देखो इसमें एक तो नियम ये हो गया। अब यहाँ पर इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे यदि यहाँ पर प्लस है या माइनस है, यानी जोड़ है या घटाना है, तब क्या करेंगे, तब हमें यहाँ पर हर की बात आती है। इसे अंश कहेंगे, ये हमारा हर होता है। तो हर जब हमारा बराबर होगा, यहाँ पर भी 4 हो और यहाँ पर भी 4 हो, या यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो, तब ये जाकर हमारा क्वेश्चन जो है हम इसे जोड़ सकते हैं। तो क्या करें, यहाँ पर 4 है, यदि यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, देखो 2 से गुणा। अब आप कहोगे 2 से गुणा की ज़रूरत यहाँ है, ऊपर क्यों किया, ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि भिन्न पर असर कैसे पड़ता है। जैसे हमारे पास है 5/2, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्योंकि आपको हर चीज़ सीखनी चाहिए। 5/2 है हमारे पास, हमें यहाँ पर 2 से गुणा करनी है, क्योंकि यहाँ पर हर जो 4 है यहाँ पर भी 4 बनाना है। 2 से गुणा किया हमने, कितना हुआ, 5 बटे में 2 दूनी 4, कितना हुआ 4। तो ये कितना हो गया, 5/4। लेकिन हमारी भिन्न कितनी है, 5/2। तो भिन्न हमारी जो है वो बदल चुकी है। यदि देखो 5/2 हमारे पास है, और गुणे में 2, और हर में भी, हर में किया 2 से गुणा, अंश में भी किया 2 से गुणा। 5 दूनी 10 हुआ हमारे पास, 2 दूनी 4 हुआ, बटे में 4 हुआ। अब क्या करें, यहाँ पर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हमारा भिन्न आ गई 5/2। देखो क्या यही भिन्न हम शुरुआत में लेकर चले थे, बिल्कुल यही भिन्न लेकर चले थे और वही भिन्न आ गई है। इससे मतलब इसका यहाँ पर ये हुआ कि हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा की है, लेकिन भिन्न जो है हमारी 5/2 ही लिखी है, लेकिन जोड़ने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या करें, बराबर का निशान जरूर लगाएंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, प्लस 19/4 हुआ। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं आपको ज़्यादा करना है, बस हर बराबर हो गए, एक बार में हमें लिख लेना है। बटे में 4 लिखेंगे, 10 + 19 लिखेंगे,
बस हमारा जो क्वेश्चन है वो लग चुका है। 19 में 10 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। देखो कैसे, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा हमारे पास, 1 1 2 हो जाएगा और बटे में 4। यही हमारा आंसर है। या इसका एक और आंसर, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है तो इसका एक और आंसर आएगा। तो वो क्या आंसर आएगा, देखो 4 से भाग देते हैं 29 को, 4 से भाग देंगे 29 को। 4 सतों कितना होता है 28। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सतों 28। देखो 28 और 4 अठे 32। तो हमें भाग में क्या होता है कि जो यहाँ पर संख्या दी है उससे कम लाना है, उससे कम लाना है। तो यहाँ पर 28 हुआ, 4 का पहाड़ा है 7 बार पढ़ें, तो 7 बार पढ़ेंगे कितना होगा 28। इसे घटा लेंगे हम, 29 से 28 गया 1 बचा। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे क्या, तो इसे लिखने का नियम है, जो भागफल आया है इसे यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे, जो शेष बचा है उसे ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिया है उसे यहाँ पर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं भागफल। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा शेषफल है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा भाज्य है, जिसे हम भाग दे रहे हैं, और जिससे दे रहे हैं वो हमारा भाजक है। देखो ये वीडियो जो है फुल डिटेल में चल रही है, मैंने इसमें कुछ नहीं छोड़ा है जो आपको जानना है, तो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, यदि आपने ये वाला जो क्वेश्चन है उसे देखा है तो ये वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखो इसे अब हम लोग जल्दी से हल कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी लगेगा, क्योंकि हमने जो ये नियम बताया है इसी नियम से इसे हम लगाएंगे। देखो किस तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमने बताया गुणा करनी है। 4 5 चक्कू 20, 20 में 2 जोड़ेंगे, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 लिखेंगे। बटे में कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर 6 और 6 की गुणा, 6 छंग 36, 36 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39, बटे में कितना है 6। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, इसी में सिर्फ गुणा की थी, लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, इससे इसकी गुणा हो जाएगी, इससे इसकी गुणा हो जाएगी, इससे इसकी गुणा, बस हमारे हर जो है वो बराबर हो जाएंगे। गुणा करेंगे, 6 गुणे कितना है 22, तो 22 प्लस ये निशान लगा प्लस का 39 गुणे 5, और बटे में कितना है 5 गुणे 6। बस यहीं पर इतना हमें करना होता। क्या किया देखो, इससे इसकी गुणा होगी, इससे इसकी गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी, बस यही हमें यहाँ पर करना है। इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो नियम है, हमें हर बराबर करने का ये जो नियम है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगाए, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे, 5 नामा कितना होता है 45, तो 45 का 5 लिखेंगे, हाथ से लगे हमारे पास 4, पाँते हैं 15, पाँते हैं कितना हुआ 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, यहाँ पर देखो 30 हो जाएगा। 5 छक्का 30, बराबर जोड़ेंगे, 5 2 7, 5 2 7, 9 और 3 कितना हुआ 12। आप इस तरीके से 132 और 195 करके भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं इसे। 9 और 3 कितना हुआ 12, तो 12 का कितना लिखेंगे 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, और बटे में कितना हमारा आ जाएगा 30। बस इतना ही इसका आंसर है। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक जीरो हटाओ और यहाँ पर एक दशमलव बढ़ा दो। दशमलव माना हमने यहाँ पर है, दशमलव के बाद कोई अंक तो होते नहीं है, यदि एक जीरो काटा तो एक स्थान बाद दशमलव ले आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 32.73। या इसे आप और भाग दे सकते हो, जैसे देखो 3 से भाग देना है आपको। यदि आपको मिश्रित भिन्न में लिखना है तो आपको यही वाली भिन्न ले लेनी है, कौन सी 300/30, तो आपको ये वाली ले लेनी है। देखो 30 से भाग करना है हमें 327 को, भाग करेंगे तो ये देखो एक बार में जा रहा है, साधारण दिख रहा है, एक बार में ले जाएंगे तो 30, घटाएंगे कितना हुआ 2, यहाँ पर घटाएंगे 2 से 0 गया 2, 3 से 3 गया कुछ नहीं, 7 को उतार लेंगे,
7 को उतार लिया। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आई है। यहाँ पर इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया था, देखो बता दिया था, इसे लिखना है 1/27 यहाँ और 30 यहाँ। क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 7 उतारा है। यदि 7 उतारा है तो इसे एक बार ले जाना ज़रूरी है। आप लोग भाग का ये नियम जान लो। यहाँ पर एक बार इसे ले जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 0 बार इसे ले जाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 30 यहाँ 27 है। एक बार में भी नहीं जा रहा है, एक बार में जाने के लिए 30 चाहिए। तो 0 से 0, 0 की गुणा 0, 0 और 3 की गुणा 0, यहाँ पर कितना बचा? 27। अब हम इसी आंसर को लिख सकते हैं। इस आंसर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 सही 27/30। ये जो हमारा आंसर है, ये वाला आंसर हमारा सही है। ना कि यहाँ पर हम लोग 0 ना बढ़ाएँ, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं और आपको 2 क्वेश्चन दूँगा जिसे आप लोगों को हल करना है। देखो वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं। ये लो, आप लोग देख लो दोनों क्वेश्चन। इन्हें आपको लगाना है। आपने ये दोनों क्वेश्चन सही से देखे होंगे, पूरा वीडियो देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।